वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न आईटी विद शिखा। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जेबीपीएम की इंस्टॉलेशन किस तरीके से की जाती है। जेबीपीएम की बाय डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन में डेटाबेस आता है H2 और एक कस्टम डेटाबेस हम कोई भी यूज कर सकते हैं, बट इस वीडियो में आपको एक सैंपल के तौर पर मैं आपको पोस्टग्रेसक्यूएल के साथ उसकी इंस्टॉलेशन दिखाऊंगी। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। तो जेबीपीएम के इंस्टॉलेशन के लिए आप मेरे इस ब्लॉग को रेफर कर सकते हैं, जिसमें मैंने ये जेबीपीएम की डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन और पोस्टग्रेसक्यूएल इंस्टॉलेशन दोनों के बारे में दिखाया गया है और सबके बारे में लिखा है स्टेप टू स्टेप, जिसका आज प्रैक्टिकल हम इस वीडियो में देखेंगे। प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट टू इंस्टॉल जेबीपीएम होता है। प्री रिक्वेस्ट मतलब इसे इंस्टॉल करने से पहले इसके लिए हमें पहले जावा और मेवन इंस्टॉल करके रखना चाहिए। जावा का मिनिमम वर्जन 11 हमें रिक्वायर्ड होता है, तो आप जावा 11 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो वाली इंस्टॉल कर लीजिए। मिनिमम 11, मेक श्योर मिनिमम 11, और उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल मेवन के भी और जावा के भी आप कीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द इंस्टॉलेशन। अब मैंने इसको डाउनलोड करा है। डाउनलोड करने के लिए मैंने ब्लॉग पर लिंक दिया हुआ है। आप इस ब्लॉग पर जाकर आप जो भी आपको वर्जन रिक्वायर्ड है एज पर योर नीड्स वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लेटेस्ट डाउनलोड करा हुआ है मैंने वर्जन, और उसका फोल्डर मैंने यहाँ पर डाउनलोड्स में रीनेम करके रखा हुआ है। ओके, तो ये फोल्डर मैंने डाउनलोड करा है। इसके अंदर यहाँ पर हम जाएंगे बिन में जाएंगे तो जो भी आपको वर्जन चाहिए, तो मैंने लेटेस्ट डाउनलोड करा है। अगर आपको ओल्ड वर्जन चाहिए तो आप इसकी रिलीज आर्काइव में जाके ओल्ड वर्जन एज पर योर रिक्वायरमेंट आप जा सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं 7.4.1, तो उसका हमेशा आप जो इंस्टॉलर फुल फाइनल जिप है वो वाला आप डाउनलोड कीजिए। दिस इज फॉर योर रेफरेंस। ओके, तो अब हम जो मैंने जेबीपीएम इंस्टॉल किया लेटेस्ट वर्जन का उसमें जाएंगे। ये मेरी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है, उसके अंदर हम बिन फोल्डर के अंदर जाएंगे। बिन फोल्डर, ओके। सो बिन फोल्डर में जाएंगे। अब हम करेंगे स्टार्ट। जेबीपीएम को अगर हमें H2 डेटाबेस के साथ करना है तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, सिर्फ जावा मेवन इंस्टॉल कीजिए, उसके आप इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कीजिए, जेबीपीएम डाउनलोड कीजिए, अनजिप कीजिए एंड देन गिव द कमांड। जावा और मेवन के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट एड्रेस बार से भी खोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बिन में गई और यहाँ पर बिन को मैंने कमांड प्रॉम्प्ट में खोल लिया। यहाँ पर मैं कमांड दूंगी stand alone डॉट बैक। ओके, तो मैंने यहाँ पर मैं काम कर रही थी तो उसमें मुझे जावा ओपन जेडी के 11.11.0.11 चाहिए था, तो मैंने वो ही इसमें इंस्टॉल करा हुआ है और इसी के इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट है। आपको जो चाहिए होगा आप उसके अकॉर्डिंग उसे सेट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने इसके अलावा और कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की हुई इसमें। तो ये मैंने जेबीपीएम करा है ना। अब इट विल टेक सम टाइम टू स्टार्ट। ओके, सो मीनवाइल हम लोग जो होते हैं जेबीपीएम के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको इसके सारे लॉग्स दिखते रहेंगे, प्रोग्रेस दिखती रहेगी जेबीपीएम स्टार्ट होने। ओके, तो जेबीपीएम जैसे कि अभी हमने किया, बिन फोल्डर में जाके हम इसकी कमांड देते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए। अगर मुझे जेबीपीएम की पोर्ट चेंज करना है या डेटाबेस चेंज करना है, कोई और डेटाबेस करना है, बाय डिफॉल्ट जो H2 आता है उसके अलावा किसी और डेटाबेस से काम करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है स्टैंड अलोन सर्वर में हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल फोल्डर में जाते हैं और इसके अंदर स्टैंड अलोन डॉट एक्सएमएल फाइल में चेंजेस कर देते हैं। पोस्टग्रेस डेटाबेस के साथ अभी हम आफ्टर दिस इंस्टॉलेशन हम देखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर जाकर और मान लो अगर हमें पोर्ट चेंज करने की रिक्वायरमेंट है या राउटर पे हमने मल्टीपल इंस्टांस लगाए हैं, तो उस टाइम पे हमें रिक्वायरमेंट, तो ऑल कॉन्फ़िगरेशन लेवल चेंजेस हमारे ये स्टैंड अलोन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर में जो हमारी फाइल्स हैं उसी के अंदर होते हैं। ओके, जेबीपीएम के हमें अगर लॉग्स देखने हैं तो स्टैंड अलोन के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें लॉग्स दिख जाएंगे। अभी जैसे जो हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे चल रहा है ये सर्वर डॉट लॉग में हमें यहाँ पर दिख जाएंगे। तो इस पे हमारे अपेंड होते रहते हैं डेली बेसिस पे। ये लॉग फाइल हमारी डेट एंड टाइम स्टैम्प के साथ न्यू बना लेती है। ओके, तो ये हमारा हो गया जेबीपीएम की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में। जो हमारा जेबीपीएम का डेटा होता है वो डेटा फोल्डर के अंदर सेव होता है। कुछ भी अगर हमारी लाइब्रेरीज चाहिए होती है एडिशनल तो वो इसके अंदर होती है और यहाँ पर हमारी डिप्लॉयमेंट हो रही होती है। तो जेबीपीएम में हम हमारे पास 3 वेब एप्लीकेशंस होती है, 3 वेब एप्लीकेशंस, जेबीपीएम केस मैनेजमेंट, काई सर्वर एंड बिजनेस सेंट्रल।
ये हमको मोस्ट फ्रीक्वेंटली डेवलपमेंट में चाहिए होती हैं। तो जब ये हो रहा होता है, जब ये डिप्लॉय हो गया होता है, मतलब हमने जीबीपीएम करा तो इसका स्टेटस वॉर डॉट डिप्लॉय हो जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जीबीपीएम अब स्टार्ट हो गया है। तो जीबीपीएम स्टार्ट हो गया हमारा, तो अब हम यहाँ पर जीबीपीएम का यूआरएल देंगे बिजनेस सेंट्रल का। इस बिजनेस सेंट्रल का यूआरएल मैंने यहाँ पर ब्लॉग में भी दिया, यहाँ से भी हिट कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया, अब यहाँ पर बिजनेस सेंट्रल में जाएंगे, ये करेंगे। बाय डिफॉल्ट हमारे जेबीपीएम में यूजर नेम होता है WB एडमिन। तो WB एडमिन यही यूजर नेम और यही पासवर्ड होता है, ये करेंगे और साइन इन करेंगे। सो योर इंस्टॉलेशन विथ GBPM H2 डेटाबेस इज डन। सो H2 इज द डिफॉल्ट डेटाबेस। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अभी हमारा ब्लैंक होगा क्योंकि वी हैव नॉट क्रिएटेड एनीथिंग। ये एक ब्लैंक स्पेस क्रिएटेड है, ठीक है। इसमें हम और ऐड कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। इसका मतलब है कि हमारा बिजनेस सेंट्रल ठीक से इंस्टॉल हो गया। एक और लिंक होता है हमारा GBPM का, काई सर्वर का। तो उस काई सर्वर के लिंक को भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। इसका पाथ होता है लोकल होस्ट 8080 काई -server/docs#। ओके, तो यहाँ से आपको GBPM का जो स्वैगर होता है उसकी डिटेल्स आपको मिल जाती है। ये आप देखेंगे, ये खुल गया। तो इसका मतलब आपकी इंस्टॉलेशन इज सक्सेसफुल एंड वी आर गुड टू गो। सो दिस इज हाउ we can do a installation of a GBPM with default H2 database। इसको स्टॉप करने के लिए हम लोग यहाँ पर कंट्रोल के साथ C दबा देंगे। सेम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और कंट्रोल के साथ C दबा देंगे, तो ये हमारा स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये ऐसा कुछ टाइम लिखा हुआ आएगा और फिर ये इस तरीके से पूछेगा टर्मिनेट। यस, वी विल टर्मिनेट एंड देन वी विल एग्जिट। अब यहाँ पर अगर मैं लोकल होस्ट इसका पाथ दूंगी, वी आर नॉट एबल टू open it। Okay, so this is how we can start and stop the GBPM server with the default H2 database. Now in my next immediate video you are able to see the GBPM installation with PostgreSQL। Thank you very much। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आपको इसी तरीके की अपकमिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आपको किसी भी जगह पे कहीं पे भी कुछ इशू आए या कोई क्वेश्चन है, यू कैन फील फ्री टू कमेंट मी आउट। थैंक यू वेरी मच।